ये आज हम बागा सराहन में आए हैं विशेष गुरुजी से मिलने, उनकी दर्शन करने। ये देखिए गुरुजी का स्थान इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच है। आप देख सकते हैं ये गुरुजी का स्थान, यहाँ गुरुजी का स्थान है। चलिए अब चलते हैं हम गुरुजी के स्थान की ओर, गुरुजी के दर्शन करने। तो हम इस गुफा में जाएंगे अब, जहाँ गुरुजी हमारे ध्यान में मगन है। ये गुरुजी की स्थान का रास्ता है, जहाँ से हम गुरुजी के दर्शन करेंगे। ये हमारे गुरुजी ध्यान में मगन है अभी। ये गुरुजी का स्थान है जहाँ शेष शक्तियाँ स्थापित है। ये देखिए इस गुफा में गुरुजी का स्थान है। गुरुदेव निरत ब्राह्मटा जी ध्यान मगन है इस समय। ये देखिए ये गुरुजी की रहस्यमय गुफा है। जहाँ परिंदे तक नहीं पर मारते, वहाँ गुरुजी ध्यान है। जय हो। ये देखिए परमेश्वर की कृपा से ये स्थान गुफा है, जो प्रकृति की बदौलत से ध्यान का स्थान है। और ये जो मेरा स्थान है, यहाँ पे मैंने जीवन के बचपन से लेकर आज तक सालों साल अपने ज्योतिष, ध्यान और जितने भी तंत्र की जितनी पद्धति होती है, अलग अलग शक्तियों का जागृत कर कर अलग अलग अभ्यास किए हैं, जिससे समाज का और सारे जगत का कल्याण हो। मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो मानव समाज है वो कर्म से विमुख होकर सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत बाधित हो रहा है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक महर्षि, ऋषि, मुनि, महातपस्वी तथागत महात्मा बुद्ध महान संतों द्वारा, सदगुरु कबीर साहिब द्वारा और बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा, सदाशिव द्वारा जो भी ध्यान का जो मार्ग था, जो मैंने आपको भी दिया है, जो ध्यान का मार्ग है, उस ध्यान के मार्ग में भक्त समाज को आगे ले चलना चाहता हूँ, जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों
एक साथ चलकर जगत का कल्याण हो जी, और इस जी। आधुनिक भारत का और सारे जगत का, मानव समाज का उद्धार हो। यदि आपको मोक्ष चाहिए, जी, वो आपको कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, अगर आपको मोक्ष चाहिए है तो उसके लिए आपको स्वयं को ध्यान करना होगा। जी गुरुजी। स्वयं दीपो भव, आपको खुद दीपक बनना होगा जी, और आपको अपने अंदर ध्यान के माध्यम से, तथागत महात्मा बुद्ध ने बताया कि आप दुख और सुख दोनों के निर्माता स्वयं हैं। जी गुरुजी। जब आप दोनों के निर्माता स्वयं हैं तो आप दुख के कारण भी स्वयं हुए, जी गुरुजी। सुख के कारण भी स्वयं स्वयं। हुए। अब आपको दुख और सुख से लड़ने के लिए परम पिता परमेश्वर की शरण में जी, जाकर स्वयं को तप करना होता है, बिल्कुल। जिससे आप स्वयं को तप करके इस संसार से मोक्ष का मार्ग स्वयं ढूंढ सकते जी, हैं। और इसमें संतों, महात्मा, गुरुओं का, सतगुरु महाराज का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि हम सिर्फ आपको मार्ग बताते हैं जी, और चलना तो आप हमें हमें पड़ेगा। पड़ेगा। जी गुरुजी। यही मेरा पूरे मानव समाज के लिए भी और आपके लिए भी यही रास्ता रहेगा कि ध्यान का मार्ग अपनाओ, जी, सत्य का मार्ग अपनाओ और सत्य कर्म करो और तन मन धन से जी गुरुजी। कर्म करके, तन मन धन से ध्यान करके स्वयं हमारे अंदर जो, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जी गुरुजी। आत्मा खुद ही मोक्ष का धाम, मोक्ष का जो द्वार होता जी है, गुरुजी। मोक्ष की ओर आपको स्वयं ले चलेगी। और इसके लिए आपको तप करना होगा। तप करना। मेरे आशीर्वाद मात्र से जी गुरुजी। आपका कल्याण नहीं हो सकता। जी, आपका कल्याण तभी होगा अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जी, मेरा बताया हुआ मार्ग आपको मोक्ष की ओर जरूर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी गुरुजी। बाकी और आप सुनाएं, बाकी अब जी, आपका गुरुजी। स्वास्थ्य ठीक है? गुरुजी, जब से गुरुजी आपकी शरण में आऊँ तब से तो गुरुजी बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी। आपके घर परिवार सब ठीक? बिल्कुल गुरुजी, माता जी बिल्कुल ठीक है। मतलब घर में सारे फैमिली मेम्बर्स ओके है गुरुजी। अब जिस पोजीशन से वो गुजर रहे थे, मतलब उससे तो बहुत ज़्यादा 90% गुरुजी फ़र्क, पूरा मतलब रिकवरी हो चुकी है। जी गुरुजी। ध्यान का मार्ग अपनाया होगा जो मैंने जी आपको गुरुजी। मार्ग दिया था? बिल्कुल गुरुजी, सुबह शाम जैसे आपने बोला है कि मेडिटेशन बोलते हैं जिसे हम, हम्म। ध्यान के मार्ग में सुबह शाम ज्योति जला के, गुरुदेव सतगुरु कबीर महाराज की ज्योत जला के उसके आगे बैठ के गुरुजी, मतलब माइंड रिफ्रेश हो जाता है गुरुजी। मतलब कि जो भी टेंशन दुख दिमाग में जो भी चल रहा था सब रिफ्रेश हो जाता है गुरुजी। मतलब ध्यान ही हमने सबसे ऊंचा इससे मार्ग पहले है। सुना था कि मेडिटेशन होती है, बट हमें ये नहीं पता था कि मेडिटेशन के इतने बड़े फायदे हैं। और किस तरह होती है। जी गुरुजी। संत आपको रास्ता दे सकता है, जी। महात्मा आपको रास्ता देता जी है, गुरुजी। और ध्यान ही वो परम मार्ग है जिसका जिक्र तथागत महात्मा बुद्ध जी। और बड़े बड़े महर्षियों ने और सदाशिव महादेव ने, जिसको हम कहते हैं भगवान भोलेनाथ समाधि लगाते थे, देव ध्यान होते हैं। लगाते थे, तो यह सबसे मोक्ष का मार्ग ही ध्यान का मार्ग है। जी। बाकी किसी भी प्रकार के कर्म कांड से आप मोक्ष के मार्ग की ओर नहीं जा सकते जब तक आप ध्यान के मार्ग को अपने पंच तत्व, जो शरीर है, जो प्रकृति है, जी। जब तक आप अपने काम इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं कर पाएंगे, तब तक आप किसी भी कर्म से मोक्ष के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा मेरा मानना है। जी गुरुजी। ऐसा है। जी गुरुजी।